जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और उससे पहले सबसे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर दिया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर चल रहे हैं, तो ये पार्ट 2 होगा। आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 है। तो इसमें थंबनेल में आपको दिख गया होगा आधुनिक भारत का इतिहास फॉर बिहार पुलिस स्पेशल। आते हैं हम प्रश्न पर। आज का आपका पहला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीर गति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दिया था? तो नरेश कृष्ण को राजा बनाया था, उसके ऊपर सहायक संधि थोप दिया था। और नरेश कृष्ण था जो कि वांडियर वंश का था, तो ध्यान में रखिएगा। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली था। मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बना था। हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो ध्यान में रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गया था 1782 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान तथा कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान तथा कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था 4 मई 1799 में। तो ध्यान में रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में हो गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू ने कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में ही पादशाह की उपाधि धारण की। तो ध्यान में रखिएगा कि टीपू सुल्तान कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में। तो ध्यान में रखिएगा। हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। तो ध्यान में रखिएगा। हैदर अली का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? हैदर अली का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ था और बूंदी कोट में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, 1721 ईस्वी में बूंदी कोट में हुआ था हैदर अली का जन्म। तो ध्यान में रखिएगा। सिख राज्य स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदा बहादुर का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1670 ईस्वी में हुआ था राजौली में। 1670 ईस्वी में राजौली में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर, पुछ जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? राजपूत जाति का बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? तो लक्ष्मण दास था। तो ध्यान में रखिएगा, क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लोहगढ़ बनाया था। तो ध्यान में रखिएगा कि बंदा बहादुर की राजधानी कहाँ कहाँ बनाई गई थी? तो लोहगढ़। बंदा बहादुर ने किन सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो नानक व गोविंद सिंह के। गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे बंदा बहादुर ने। तो ध्यान में रखिएगा, गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 2 नवंबर को 1780 ईस्वी में हुआ था गुंजारवाला में, जो कि पंजाब में पड़ता है। 2 नवंबर 1780 ईस्वी में गुंजारवाला, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रसिद्ध नेता सिख रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी में गुंजारवाला, पंजाब में हुआ था। रंजीत सिंह के पिता कौन थे तथा वह किस मिसल के प्रमुख थे? तो ध्यान में रखिएगा, महासिंह। रंजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो महासिंह था। और वह किस मिसल के प्रमुख थे? तो सुकर चकिया के। तो ध्यान में रखिएगा, सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो माँ सदा कौर से। ध्यान में रखिएगा,
रंजीत सिंह ने राजनीतिक एवं कूटनीति की शिक्षा मां सदा कौर से प्राप्त किया था, तो ध्यान में रखिएगा। रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा और कौन कौन? रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा और कौन कौन में बांटा? तो चार सूबों में बांटा था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान व लाहौर, ये 4 सूबों में बांटा था रंजीत सिंह ने अपने राज्य को। तो ध्यान में रखिएगा कि 4 सूबों में बांटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान व लाहौर। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की? महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ किया था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किया था। और किसके साथ किया था? तो चार्ल्स मेटकाफ के साथ किया था, चार्ल्स मेटकाफ के साथ। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो 7 जून 1839 को, 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था जो अयोग्य साबित हुआ था? तो खरग सिंह बना था, तो ध्यान में रखिएगा, खरग सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, ध्यान में रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुई थी? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को संधि हुआ था लाहौर में। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब हुआ था? तो 9 मार्च 1846 को हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी गवर्नर था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा कौन था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो दिलीप सिंह था, ध्यान में रखिएगा, दिलीप सिंह था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराजा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कब तथा किनके बीच हुई थी? तो 13 जनवरी को 1839 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो शेर सिंह व कमांडर गफ के बीच हुआ था। शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग हुआ था। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड वेलिज अली के शासनकाल में पारित हुआ था शिशु वध प्रतिबंध। तो ध्यान में रखिएगा। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह अधिनियम पारित करने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था तथा यह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो यह 1829 ईस्वी में हुआ था सती प्रथा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उस समय गवर्नर जनरल। तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और
सती प्रथा अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का नाम था? तो राजा राम मोहन राय का बहुत योगदान था, तो ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने तथा कहाँ नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना किया था? तो कलकत्ता में किया था और लॉर्ड वेलीजली ने किया था, तो ध्यान में रखिएगा। विलियम फोर्ट नामक कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया गया था और लॉर्ड वेलीजली ने करवाया था। किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया था? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलीजली ने शुरू किया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलीजली ने, ध्यान में रखिएगा। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो डुप्ले ने किया था। और कौन था? तो फ्रांसीसी था, तो ध्यान में रखिएगा। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था और वो फ्रांसीसी था। किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था? तो वारेन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया था, तो ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपना कार्यकाल में हस्तक्षेप नीति अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था? टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, तो ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस समय गवर्नर जनरल, तो ध्यान में रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने प्रदान किया था, तो ध्यान में रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, तो ध्यान में रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया था? कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा का स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था, तो ध्यान में रखिएगा। कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलीजली जो था बंगाल का शेर कहता था, यही गवर्नर जनरल था जो कि बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलीजली। किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था? तो लॉर्ड एम हस्ट था उस समय गवर्नर जनरल, जिस समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, लॉर्ड एम हस्ट था। और कब हुआ था? तो 1824-26 ईस्वी में हुआ था और उस समय लॉर्ड एम हस्ट था गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था? तो वारेन हेस्टिंग था उस समय गवर्नर जनरल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग उस समय था गवर्नर जनरल, तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? सिख राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो उस समय था लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो था कि गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो ध्यान में रखिएगा। अब नहीं है, इससे नीचे हो गया है। तो साथियों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, आधुनिक भारत इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका रिवीजन हो और आप अच्छी तैयारी कर सके। तो हम डेली रिवीजन के लिए आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। तो वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।